नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और मेरे इस चैनल एचडीआर की सुनीता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को पक्का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना, एक सब्सक्राइब से ना हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भाई दूज के पावन पर्व की दोस्तों, जो भाई बहन के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद का सुंदर त्योहार है। भाई दूज भाई दूज दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है दोस्तों। कहा जाता है इमराज जी अपनी बहन जमुना जी से मिलने गए थे, तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई है। तो आइए जानते हैं भाई दूज के इस पावन पर्व में पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा इसमें कथा है, महत्व है। भाई दूज के इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज का यह पावन पर्व जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि दिवाली के दूसरे दिन आती है। 2025 में भाई दूज पड़ रहा है, दिन है गुरुवार को, और इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है। भाई बहन को उपहार देते हैं, वस्त्र भी देते हैं और भोजन भी कराते हैं दोस्तों। साथ में भोजन भी कराते हैं, उपहार देते हैं। ये जो भाई बहन के पर्व का जो त्योहार है दोस्तों। चलिए अब जानते हैं भाई दूज की पूरी पूजा विधि, कि हमें किस विधि से भाई दूज की पूजा करनी है दोस्तों। तो भाई दूज के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के, उसके बाद पूजा की थाली सजा लीजिए। थाली में पूजा की थाली ले लीजिए, उसमें अक्षत, रोली, नारियल, मिठाई और एक दीपक जला के ले लीजिए उसमें, और एक कलावा ले लीजिए अपने भाई के हाथ पे बांधने के लिए। और बहन भाई को, ये जो बहन होती है अपने भाई को एक आसन पर बैठाकर माथे पर तिलक लगाती है दोस्तों, और मंत्र बोलती है। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र बोलती है अपने भाई की लंबी आयु के लिए। आप भी वो मंत्र बोल सकती हैं तिलक लगाते समय। यम द्वितीया तु यमुना हस्तेनेना पूजिता यथा, त्रिलोक्य प्रसिद्धम तु तैन्यो भवतु मे मनः। ये मंत्र है दोस्तों। इसके बाद भाई की आरती उतारें, उसे मिठाई खिलाएं, फिर भाई बहन को उपहार देता है, कपड़े देता है, कोई भी उपहार गिफ्ट दे सकते हैं। इसके बाद भाई बहन को आशीर्वाद देती है, उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि बनी रहे। बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है कि उसकी लंबी उम्र हो और उसके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे दोस्तों। तो ये छोटा सा पूजा विधि है इसमें दोस्तों भाई दूज की। तो आप लोग भी अपने बहन के घर जाइए। आप लोगों की बहन अगर नहीं आ सकती हैं भाई दूज के दिन, तो आप लोग अपनी बहन के घर जरूर जाइए दोस्तों। और रक्षाबंधन पे तो आती है, क्योंकि भाई बहन का ये बहुत ही पावन पर्व है। प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद का पर्व है ये। इसमें एक कथा भी है दोस्तों। कथा, ये जो यमराज जी हैं अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं, ये कथा है। तो चलिए कथा ही आप लोग श्रवण कर लीजिए, सुना रही हूँ। भाई दूज की एक बहुत ही सुंदर
पौराणिक कथा। तो एक बार यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना ने बहुत ही प्रेम से अपने भाई का स्वागत किया, यमराज जी का उनका स्वागत किया, उनको तिलक लगाया और भोजन कराया। यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। यमराज उनकी सेवा, यमुना जी की सेवा से, स्नेह से वो बहुत ही प्रसन्न हुए दोस्तों। और उन्होंने कहा, यमराज जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा प्रसन्न होकर कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन ग्रहण करवाएगी उसे यमलोक का भय नहीं होगा दोस्तों। तभी से इस दिन को यम द्वितीया कहा जाने लगा। आज भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध है यह दिन। इस दिन से जब पहली बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को तिलक लगाकर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया, तो उसी दिन यमराज ने कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उसका आदर सत्कार करेगी, तो उसे भोजन ग्रहण करवाएगी, तो उसे कभी यमलोक का भय नहीं होगा दोस्तों। उसी दिन से इस दिन को यम द्वितीया कहा जाने लगा और ये दिन भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। भाई बहन का रिश्ता, ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है दोस्तों, वो केवल जन्म का नहीं, बिल्कुल जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का बंधन होता है दोस्तों। भाई बहन का ये जो रिश्ता होता है, तो दोस्तों इस तरह से मनाया जाता है भाई बहन का पर्व दोस्तों। तो ये रही भाई दूज के पौराणिक कथा दोस्तों। आप लोग अपने इस भाई दूज के दिन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तुलसी माता के अ, स्थान पर एक दीपक जला सकती हैं और उन्हें उनकी लंबी आयु के लिए माता तुलसी से प्रार्थना भी कर सकती हैं कि हे माता रानी, हे भगवान, हमारे भाई की लंबी आयु हो और उसके घर में सुख समृद्धि शांति सदैव बनी रहे दोस्तों। तो ये हो गई कार्तिक पक्ष है की, कार्तिक मास की द्वितीय तिथि की ये भाई दूज हो गई दोस्तों। भाई दूज की पौराणिक कथा हो गई, पूजा विधि हो गई और पूजा की थाली में क्या क्या रखना है ये भी और इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। जैसे बहने अन्नकूट कर, इसको अमर फारा भी कहा जाता है हमारे यहाँ दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह कावा नहीं बोलता है, उससे पहले फारा बनाकर भाई को खिलाया जाता है, वही है। लेकिन अब आज की जनरेशन तो ऐसा नहीं करती, पहले की करती थी शायद। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर, और आप लोग चैनल को पक्का ना सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।